आप राजाओं के राजा हैं, आप महाराजा हैं, आपके समान कोई भी नहीं। आप सदा राज करते हैं। आप मेरे जीवित परमेश्वर है, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते हैं, आप राज करते, राज करते हैं, आप राज करते। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते हैं, आप राज करते, राज करते हैं, आप राज करते, राज करते, राज करते, राज करते हैं, आप राज करते, राज करते हैं, राज करते हैं, आप राज करते। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते हैं, आप राज करते, राज करते हैं, आप राज करते। सब साथ में मिल गए, राज करते, राज करते हैं, आप राज करते। अनंत काल से अनंत काल तक राज करते हैं, आप राज करते। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप हैं दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप हैं दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप हैं दयालु भले। वफादार सदा, वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप हैं दयालु भले। राज करते हैं, आप राज करते, राज करते, राज करते हैं, आप राज करते, राज करते, राज करते, राज करते हैं,
राज करते हैं, आप राज करते। और धन्यवाद देते प्रभु, आप राज करते हैं, आप राजाओं के राजा परमेश्वर, अद्भुत बड़ा परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं। सारा विश्व आपका है और विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी आपके साथ जो संयुक्त बैठक है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हमें महिमा के स्थान में लाने के लिए, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए। हम आभारी हैं प्रभु, हमसे इतना प्रेम करने के लिए, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और विश्वास, प्रेम, आनंद और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं करने वाले बने। थैंक यू फादर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं। बोली स्वागत है इस नवंबर के नए महीने में। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप उत्साह से भरे हुए हैं जो आप इस महीने में करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक चीज़ है जो हम बहुत दिनों से बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर उन बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें प्राथमिक हैं, वो प्रायोरिटी लेती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा ही हम उन बदलावों को ला सकते हैं जिन बदलावों को हम लाना चाहते हैं। ध्यान रखिए, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बदलाव नहीं चाहता है। बट बहुत ही कम लोगों को पता है कि परमेश्वर ने हमें बदलाव के लिए क्या दिया है। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने हमें बदलाव के लिए दी है वो क्या है। के लिए वचन पढ़ते हैं, लूका 8वां अध्याय और 25वां वचन। चलिए 23 से पढ़ लेते हैं। 23 से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। हमें पता है ये क्या है कहानी। यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव में थे और जब यीशु मसीह सो गए तो बाइबल बताती है कि वह सो गए, झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए देखिए बाइबल क्या क्या चीजें बता रही कि नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कौन थे? चेले जोखिम में थे, यीशु मसीह नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट्स नाइस। नेक्स्ट। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांति हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट जो हमारा फोकस है, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? उसे पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां था? यानी वो उनसे पूछ रहा था, ये स्थिति जिसमें तुम मेरे पास भागते हुए आए कि मैं तुम्हें बचाऊं, तुम खुद अपने आप को इस स्थिति से बचा सकते थे अगर तुम अपने विश्वास को इस्तेमाल कर लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने नहीं कहा कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था। होता ना किसी से तुम्हारी अकल कहां गई, भैंस चरने गई है। इसका मतलब क्या, उसके पास अकल थी पर उसने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो यीशु मसीह पूछ रहे थे, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? चलिए एक और,
लूका हमने पढ़ लिया, फिर लूका में 18:8। चलिए उससे पहले चलते हैं मत्ती 16:8। मत्ती 16:8 जब पीछे से पढ़ लेते हैं, 5 से पढ़ लेते हैं। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। सोच के देखिए, ये रोटी लेना भूल गए थे। हमें पता है कि वहां पे भीड़ थी और जब ये लोग उतरे तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ये जो यहूदी हैं इनकी तरह मत बन जाना, डोंट टेक द लीवन ऑफ द ज्यूज। तो इनको लगा कि यीशु मसीह किसकी बात कर रहा है, रोटी की बात कर रहा है, क्योंकि ये लोग नाव से उतरे तो रोटियां लेना भूल गए थे, जबकि यीशु मसीह कुछ और बात कर रहा था। नेक्स्ट, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। चैन उसने कहा कि फरीसियों की तरह मत बनना, सदूकियों की तरह मत बनना, पर इनका दिमाग कहां चल रहा था, क्योंकि खमीर उसने यूज किया तो खमीर का उनको लगा कि खमीरी रोटी की बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। नेक्स्ट, और वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वे ऐसा कहता है। वाह, यीशु मसीह बात कर रहे थे उनकी आदतों के बारे में, ये लोग किसके बारे में सोच रहे थे? कितने लोग हैं यहां पे? यीशु मसीह किसकी बात कर रहे थे कि भाई फरीसी की तरह मत सोचना, सदूकियों की तरह मत सोचना। पाए इनका दिमाग कहां लगा हुआ था? रोटी पर, कि यीशु मसीह किसकी बात कर रहा है? रोटी की। शायद यीशु मसीह को पता भी नहीं था, ये लोग रोटी भूल गए, बच्चों की दाढ़ी में तिनका। प्रेज द लॉर्ड। ये रोटी भूल गए थे, तो इनको लगा स्वामी को तो सब पता है, तो लगता है स्वामी को यह भी पता लग गया कि हमको बोला था रोटी लेके जाना और हम रोटी भूल गए, तो स्वामी हमसे कह रहा है कि तुम लोग रोटी कैसे भूल सकते हो। नेक्स्ट, यह जानकर अब यीशु मसीह को समझ में आ गया ये लोग सोच क्या रहे। मैं बात कर रहा हूं यहूदी और सदूकियों की सोच की, और ये बात सोच रहे हैं रोटी की। ये समझ में आ गया। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं रोटी के बारे में सोच सकता हूं? क्या तुम मेरे साथ नहीं थे जब मैंने 5,000 लोगों को रोटियां खिलाई, 10,000 लोगों को जब मैंने खाना खिलाया? और वो क्या बात कर रहा था? हे अल्प विश्वासी। उनसे बात कर रहा था। फिर वही सवाल है, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां है? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टैब्लिश होती जा रही है कि जब उनके पास विश्वास नहीं था तो वो सही चीज को भी गलत निगाह से देख रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, यीशु मसीह बात कर रहा था आदतों की, ये बात कर रहे थे रोटी की। जैसे चर्च में हम बात करें पार्टनरशिप की, तो लोगों को लगता है पास्टर बात कर रहे हैं उनके बैंक के पैसे की, ये हमारा पैसा मांग रहे हैं। पैसा नहीं मांग रहे, हम बात किसी कर रहे हैं? विश्वास। जैसा इन चेलों के साथ हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सवाल जो आखिरी यहां पर है वो है, खोला था हमने लूका 18:8। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चीजों को बदलने के लिए विश्वास दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने विश्वास से कुछ भी बदल सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी संभव है, हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है मसीहों के रूप में हमारे पास यही मानसिकता हो कि हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया तो उसने हम सबको एक बना दिया। अब कोई नहीं कह सकता कि ओ वो इंसान मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है इसलिए वो ज्यादा सफल है। नहीं, अब मसीहत में सफलता पढ़ाई लिखाई से नहीं निर्धारित होगी। अब मसीहत में सफलता किससे निर्धारित होगी? आपके विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। कोई सोच सकता रहे क्या मैं इस लायक हूं कि परमेश्वर मुझे सफल बनाए? या कोई आपसे सवाल पूछ सकता तुम्हें क्यों लगता है परमेश्वर तुम्हारी क्यों सुनेगा? चलिए वचन देख लेते हैं। रोमियो 12:3।
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास दिया। हालेलुया। विश्वास का संदेश कभी पुराना नहीं हो सकता, और विश्वास का संदेश ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल संदेश है। आप अपनी जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ आप पाओगे वो आपके विश्वास से ही आपके पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी अगर किसी के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब है उसने अपने विश्वास को कुछ नहीं के लिए लगाया। कोई कह सकता है पास मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब उसने अपने विश्वास को कुछ नहीं के लिए लगाया, क्योंकि जो कुछ उसके पास आने वाला है वो किसके द्वारा आने वाला है? विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया पैसा देगी उनको, दुनिया के पास आपके पैसे वापस लेने का भी तरीका। एक हाथ से सैलरी देंगे, एक हाथ से बिल पकड़ा देंगे। यहां सैलरी बढ़ाएंगे 2000, टमाटर का रेट बढ़ा देंगे 5000। उन्हें पता है कैसे आपके पैसे देकर वापस लेने, उनके पास सिस्टम है पूरा। पर जो बचा रहेगा, जो आप बड़े काम करोगे, वो आपके विश्वास का परिणाम होगा। सो एक मसीह के रूप में आपको चेक करना है कि ओ, क्या आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे? ये वो गलती है जो लोग अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही जिंदगी जीते रहते हैं जो जिंदगी वो नए जन्म में पहले होने से जीते थे। उन्होंने कभी बैठ के सोचा नहीं है कि ओह, अब मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, जो विश्वास मुझे दिया गया था, क्या मैं इस विश्वास को इस्तेमाल कर रहा हूं? या मेरा दिमाग भी दुनिया की तरह ही चल रहा है। ओ, जो भी मेरे पास आशीष आएगी वो मेरी नौकरी से आएगी, जो भी मेरे पास आशीष आएगी वो कहां से आएगी? मेरे बिजनेस से आएगी। उसके अलावा उनका दिमाग सोच भी नहीं रहा, वो अपने विश्वास को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। चंगाई के लिए वो अपने विश्वास, और एक एरिया जहां पर लोगों ने अपने विश्वास को सबसे कम इस्तेमाल किया है वो है पैसे का क्षेत्र। पैसे का क्षेत्र। लोग अपनी चंगाई के लिए बहुत जल्दी विश्वास कर सकते। सोच के देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग आते प्रार्थना करवाने। ओ पास्टर, मेरी टांग में दर्द है, ओ मेरे मम्मी घर में बैठी है, उसके लिए प्रार्थना कर दो। आंख में दर्द हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर दो। शायद ही कभी मेरे ऑफिस में कोई आया कि पास्टर प्रार्थना कर दो पैसे आ जाए। इंटरेस्टिंग। अभी तक मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो ऐसी प्रार्थना करवाने आए। अब आप मत आ जाइएगा। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि प्रार्थना से पैसा आ सकता। लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि विश्वास से पैसा आ सकता है। ये एक क्षेत्र है जिन्होंने छोड़ दिया है भगवान भरोसे, अपनी नौकरी के भरोसे, अपने बिजनेस के भरोसे। पूछिए अपने आप से, कितनी बार आपने पैसे के लिए अपने विश्वास को इस्तेमाल किया? लोगों के दिमाग में जब भी पैसा आता है, जो उनकी जरूरत से ज्यादा है या जो उनके पास है उससे ज्यादा है, लोन उधार, लोन उधार, लोन उधार। यही विचार जो उनके दिमाग को भर देते। अपने आप को जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? अगर किसी की मम्मी हॉस्पिटल में है, 5 लाख चाहिए, इसके बाद 50,000 है, 4.5 लाख पाने के लिए इसके दिमाग में एक ही विचार आएगा, लोन उधार, लोन उधार। इनके दिमाग में दूसरा कुछ आता ही नहीं। मम्मी की चंगाई के लिए प्रार्थना याद आ सकती है, पर ट्रीटमेंट के लिए, पैसे के लिए प्रार्थना याद नहीं आती। ये एक क्षेत्र खाली छोड़ दिया, खाली। और ध्यान रखिए, शैतान को भी पता है आपने खाली छोड़ दिया है, तो वहीं से सारी परेशानियां वो लाना शुरू कर देता है। फिर वो आपके विश्वास को चुनौती देता है, क्योंकि आपने बाकी चीजों के लिए विश्वास इस्तेमाल कर लिया, पैसे के लिए कभी नहीं किया। पैसे के क्षेत्र में आपने विश्वास नहीं लगाया। जबकि बाइबल कहती है, सत्यनिष्ठ विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, सत्यनिष्ठ विश्वास से जीवित रहेगा। सत्यनिष्ठ विश्वास से जीवित रहेगा। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है किसी भी क्षेत्र में। आपके पास पैसा है आपकी नौकरी से, आपके पास पैसा है आपके बिजनेस से, अच्छी बात है, पर पता नहीं ये पैसा विश्वास का है या नहीं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? पर से बोलिए आपका विश्वास और आपकी समृद्धि। तो संदेश क्या है आज का? आपका विश्वास और आपकी समृद्धि। आपकी समृद्धि आपकी समझ से कहीं ज्यादा आपके विश्वास पर टिकी हुई। आपकी समृद्धि देश की महंगाई पर निर्भर नहीं है। आपकी समृद्धि आपके खुद के व्यक्तिगत विश्वास पर टिकी हुई। और इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास विश्वास नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है, क्या आप अपनी समृद्धि के लिए, अपने पैसे के लिए अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हो? बहुतों ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। बस आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। उनके अंदर एक मजबूत इच्छा नहीं है कि उनके पास पैसा किससे आना चाहिए? विश्वास से आना चाहिए। महिलाओं से पूछिए, अब पति ने नहीं, सोच के देखिए, पति रोज चूचू करता है, रोज 100 रुपए देते हुए ऐसा दिखाएगा जैसे पता नहीं 1 लाख रुपए दे रहा है। रोज 200 रुपए देगा तो ऐसे एहसान दिखाएंगे जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। 200 रुपए में जाओ, 1 किलो टमाटर भी नहीं आता, 1 किलो प्याज भी नहीं आता। आज के कभी टमाटर नहीं आता, कभी प्याज नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद भी ये महिलाएं अपने विश्वास को इस्तेमाल करना नहीं चाहती हैं समृद्धि के। अभी भी पति ही इनका क्या है? एटीएम। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या चाहती? पति बदल जाए। मैंने पति बदल भी जाएगा तो पैसा तो उतना ही देगा, और अगर पैसा ज्यादा देगा तो पति के पास तो ज्यादा पैसा आना चाहिए ना। क्यों आपको लगता है आपकी समृद्धि किसी दूसरे व्यक्ति पर टिकी हुई है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले पूरा विश्व मेरा है, पूरा विश्व मेरा है, पूरा विश्व मेरा है। पर क्या आपने पूरा विश्व अपना बना लिया? प्रेज द लॉर्ड। और ये एक क्षेत्र है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरी मंडे से लेकर सैटरडे तक, और कुछ लोग तो संडे भी पैसे के लिए ही काम करते। सुबह उठते हैं, शाम तक 2-2 नौकरी कर रहे हैं, 3-3 नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए। मैंने कि इतनी हिम्मत अगर आपने अपने विश्वास के साथ की होती तो पता नहीं आपके पास कितना पैसा आ गया होता। जितनी मेहनत आपने नौकरी से पैसा पाने के लिए की, अगर इतनी मेहनत आपने विश्वास से पैसा पाने के लिए की होती, आपके पास इससे कहीं ज्यादा होता, कहीं ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। और अब वो समय है कि आप अपने विश्वास को इस दिशा में ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा विश्वास मेरी समृद्धि, मेरा विश्वास मेरी समृद्धि। यानी अगर कोई गरीब है तो ये आलसी है जो अपने विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21वां वचन। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। कोई भी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा, अगर आप मसीहत में आ गए हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पिताजी अमीर थे, गरीब थे, आप पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। जब बात पैसे की आ रही है, आपके पास हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो नियम है वो क्या लिखा है? जो कोई। परमेश्वर इसलिए किसी को पैसा नहीं देता है क्योंकि वो व्यक्ति वैसा है जैसा वो है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझा पाया? इन परमेश्वर के लिए नियम इंपॉर्टेंट है, मनुष्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो मनुष्य को देखकर नियम नहीं बना रहे। हर व्यक्ति जो उसके नियम को इस्तेमाल कर सकता है वो उस समृद्धि में जी सकता है। एक और वचन, मरकुस 10वां अध्याय 47 से 52। वह यह सुनकर, तो ये कहानी है अंधे बर्तमाई की, और बाइबल बताती कि यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, तो भीड़ थी, आवाज थी, तो उसने कहा कौन जा रहा है? तो किसी ने बताया यीशु मसीह जा रहे हैं। बोले अच्छा यीशु मसीह जा रहे हैं? तो चिल्लाने लगा, क्योंकि अंधा था बेचारा, उठ के नहीं जा सकता था। वह यह सुनकर यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। नेक्स्ट, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। नेक्स्ट,
तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। नेक्स्ट, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। नेक्स्ट, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस इंसान को लग रहा था प्रभु यीशु इसे चंगा करेंगे, और प्रभु यीशु ने उसे क्या बताया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो आपको लग सकता है प्रभु पैसा देगा, और प्रभु उतना ही दे पाएगा जितना आपका विश्वास है। पढ़ लीजिए क्या जवाब है, पढ़ सकते हैं? 1 2 3, एक तो फिर ढंग से 1 2 3। यानी जो देखना था वो किसके विश्वास से हुआ? या यीशु मसीह के? यीशु मसीह की दया से हुआ। उसकी आंखें उसके विश्वास से खुली। आपकी जिंदगी आपके विश्वास से बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे विश्वास से मेरी जिंदगी बढ़ेगी, आपके विश्वास से आपकी जिंदगी बढ़ेगी। तो बेटर है आप जाग जाओ और अपने विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है क्या? मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वो वचन है जिनको आप कितनी बार भी पढ़ लो, हमेशा आपकी सहायता करेगी। कभी मत भूल जाएगा, विश्वास की जिंदगी आपके हर क्षण को विश्वास से होना है, क्योंकि बाइबल कहती है सत्यनिष्ठ विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यानी अगर उस इंसान का विश्वास नहीं होता, भले ही यीशु मसीह वहां होते, यह आदमी चंगा होने वाला था या नहीं था? तो बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरे साथ है, फिर मैं गरीब क्यों हूं? बात ये नहीं कि आप गरीब क्यों हो, बात है आपका विश्वास कहां है। बात प्रभु की उपस्थिति की नहीं है, बात है आपके विश्वास की। क्या आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं? और बात यह भी नहीं है कि आपके पास विश्वास नहीं है। जिस दिन आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, अभी हमने देखा परमेश्वर ने आपको विश्वास दे दिया था, पर सवाल किस चीज का है? आपके विश्वास को इस्तेमाल कर। और जब हम बात करते हैं विश्वास को इस्तेमाल करने की, तो वहां पर एक तीव्र इच्छा, सोच के देखिए, उस अंधे व्यक्ति के पास तीव्र इच्छा थी। यीशु मसीह दूर था, उसके रास्ते में था भी नहीं। हो सकता है कि वो इस गली से निकला हो और अंधा बर्तमाई इस गली पर बैठा हो। यीशु मसीह का कारवां वहां से जा रहा था, ये अंधा था। इसको नहीं लगता था कि इतनी भीड़ में इसकी आवाज यीशु मसीह तक पहुंच जाएगी, पर इसने अपने विश्वास को लगाना शुरू किया। इसने रोना शुरू कर दिया, नहीं, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांटा भी, हे अंधे बैठ जा, तेरे को क्या लगता है, तेरे को स्वामी कौन देखेगा, तू किस लायक है, चुपचाप बैठ। इसने कहा, हे दाऊद की संतान। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है कि आप भी अपने विश्वास के साथ चिल्लाना शुरू कर दो, हालेलुया, हालेलुया। जब तक बदलाव ना, अपने विश्वास के साथ चिल्लाना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी लोग, उनको पता नहीं विश्वास कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार बोलते हैं, वो कहते हैं अब प्रभु है, सुन तो लिया ही होगा। क्या इस अंधे ने ऐसा सोचा था? इस अंधे ने ऐसा नहीं सोचा। इस अंधे ने चिल्लाना शुरू कर दिया और जोर से। होता ना, बच्चा रोता है और भूख लगी है, तो आप ना उठाओ तो वो और जोर से रोता है। मुझे लगता है अभी तक सुना नहीं इन्होंने। जब तक पड़ोसी भी ना सुन लो, खड़े बहन क्या कर रहे हो, बच्चों को दूध दे दो। वो अपना विश्वास लगा। तो बहुत से लोग पैसे में अपने विश्वास में बहुत जल्दी हार मान लेते। बोले नहीं यार, कहां, विश्वास से पैसा कैसे आएगा, विश्वास से पैसा कैसे आएगा, कैसे आएगा पैसा? क्योंकि आपको पता नहीं। पास्टर क्रिस बता रहे थे इंटरनेट के बारे में कि एक बार प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे कि कैसे पुराने समय में
लोगों ने प्रचार किया। उस समय इंटरनेट नहीं था, तो पास्टर ने कहा, अरे प्रभु, उस समय तो इंटरनेट नहीं था जब चेले थे। मैं जिस दुनिया में जी रहा हूं उसमें क्या है? इंटरनेट। आपने कभी इंटरनेट के बारे में सोचा क्या? फिर जो उत्तर परमेश्वर ने पास्टर क्रिस को दिया, पास्टर क्रिस को उन्होंने बोला, मेरे स्वर्गदूत हैं जो इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन से उनका दिमाग इंटरनेट के लिए बदल गया, इंटरनेट के लिए बदल गया। आपके पास भी स्वर्गदूत हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आप तक उस चमत्कारिक पैसे को लाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। पर सवाल है, क्या आप उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? क्या आप उनको इस्तेमाल? कहीं ऐसा तो नहीं कल सुबह जिंदगी शुरू हो जाएगी। एक चीज से बचिएगा, जिंदगी के बहाव से बचिएगा। बहुतों के साथ वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जीते वैसे ही हैं जैसे पहले जी रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद भी बदलाव नहीं आया। जीने का वही तरीका था, सोचने का वही तरीका। उनके साथ हर दिन जिंदगी हो जाती है जैसी 4 दिन पहले हो रही थी, वैसे ही जिंदगी आज भी हो रही है। अब भी वो सुबह उठेंगे, मुंह धोएंगे, काम पे जाएंगे, लौट के आएंगे और रोएंगे, पैसे कहाँ हैं। फिर थोड़े दिन बाद शैतान याद दिला देगा, तुम्हारे चर्च में पैसे बहुत मांगते हैं, और गुस्सा हो जाएंगे। एक तो है नहीं पैसे, और पास्टर कह रहे थे पार्टनरशिप कर दो, और शैतान गुस्सा दिला रहे, और इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बोले मैं कल चर्च नहीं जाऊंगा। ये देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जो शैतान ने भी इनके मौके का फायदा उठा लिया। कोई बोल रहा है हमारे चर्च में बहुत पैसा मांगते हैं, हमारे चर्च में बहुत पैसा मांगते हैं। मैं कहता तो इससे ज्यादा सरकार पैसा मांग लेती। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मांग लेती, और हमको देके आपको घाटा होने वाला है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपको बीज बोने का अवसर दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यही एक भूमि है जहां पर आप बीज बो सकते हो और अपनी फसल को पा सकते हो। आपको परमेश्वर ने अपने पैसे की बीज को बोने के लिए केवल चर्च दिया है। ध्यान रखिए, भूल मत जाइए। बाकी सारे सिस्टम आपका पैसा खा लेंगे, पर यह सिस्टम कभी आपका पैसा नहीं खाएगा। मलाकी का वो वचन मत भूलिएगा, सारे दशमांश मेरे भंडार गृह में ले आओ, ताकि मेरे घर में खाने की वस्तु हो। और देखो मैं आशीष के दरवाजे तुम्हारे लिए कैसे खोलता हूं कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आपके पैसे को बढ़ाने के लिए एक ही जमीन है, वो है चर्च की जमीन। अगर आप विश्वास लगा के अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो पैसा, पर वहां पे विश्वास कैसे लगाओ? वो तो म्यूचुअल फंड किसके अधीन है? मार्केट के अधीन है। सेंसस किसके अधीन है? एक यही दशमांश है जो परमेश्वर के अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने कहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। म्यूचुअल फंड ने भी नहीं कहा है। म्यूचुअल फंड वाले क्या कहते हैं? सोच समझ के लगाना, पैसा डूब जाए तो हमारे पास मत आना। सोच के देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं मत लगाइए पैसा, पर वो भी कह देते हैं, डिस्क्लेमर क्या है वो, जब वो बोलते हैं ना 3 पत्ती खेलो, बोले इस खेल में लत लग सकती है, कृपया अपना दिमाग लगा के खेलें। सब में पहले से ही बोल दे, भाई आ रहे हो अपने रिस्क पे आ रहे, गाड़ी खड़ी कर जाओ, पर जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी। तुम गाड़ी खड़ी करके जा रहे हो। केवल एक ही जगह है जहां पर परमेश्वर कहता है जिम्मेदारी मेरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कोई जिम्मेदारी नहीं देता है। देता है क्या? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो जिम्मेदारी लेता। केवल परमेश्वर जो कहता है सारे दशमांश को मेरे भंडार गृह में ले आओ, ताकि मेरे घर में खाने की वस्तु, और देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं या नहीं खोलता हूं। और परमेश्वर वफादार है, भरोसे योग्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम बात कर रहे हैं विश्वास की, तो आप अपने विश्वास को किसके साथ लगाते हो? परमेश्वर के साथ। क्योंकि विश्वास किसने दिया है? परमेश्वर ने। दुनिया आपको विश्वास नहीं देती, दुनिया आपको डर देती है, दुनिया आपको संदेह देती है। केवल परमेश्वर है जो विश्वास देता है। तो अगर आपको विश्वास इस्तेमाल करना है तो किसके साथ करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ। और यहीं पर अगली चीज आ जाती है कि विश्वास अंधेरे में छलांग नहीं है। विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों पर छलांग है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पर छलांग है?
किस पर छलांग है? आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर आपने कहा है म्यूचुअल फंड में लगाओगे और आप पैसा दोगे। परमेश्वर का ये कहां लिखा मैंने, मुझे दिखाना भाई। आप चिल्लाते रहो मेरा विश्वास है म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, प्रभु कहेगा मैंने बोला ही नहीं। पर दशमांश के बाद आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पार्टनरशिप देने के बाद आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर मैंने 1000 रुपए दिए थे, इसका 100 गुना कितना होता है? 1 लाख। उसको मैं बुलाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तब आप क्या कर रहे हो? विश्वास लगा रहे। क्योंकि विश्वास किसने दिया है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने नहीं कहा, एक व्यक्ति जो दशमांश नहीं देता है और वो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करना चाहता है, मैंने कहा भाई तुमसे ना हो पाए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि विश्वास पहले कहां था? परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहां से? विश्वास किस पर है? परमेश्वर के वचनों पर चला। तो आपका बीज कहां है? आपकी पार्टनरशिप कहां है? बहुत सी बार लोग ये चीजें नहीं जानते। बीज का सिद्धांत, पार्टनरशिप का सिद्धांत, देने का सिद्धांत। उनको लगता है पैसा आया है खर्च करने के लिए। पैसा खर्च करने के लिए नहीं आया, पैसा देने के लिए आया है, ताकि आप क्या कर सको? और पा सको। मैंने आपको बहुत बार बताया, जब मेरे पास जो भी छोटा पैसा था, मैंने सारा का सारा चर्च में जाके दे दिया। क्या मुझे भूख नहीं लग रही थी? क्या मुझे नहीं सोचना था रात में कहां जाके सोऊंगा? क्या मेरे दिमाग में वो सवाल नहीं थे? पर मुझे ज्यादा पता था कि अगर खा लिया तो प्रार्थना किस चीज के ऊपर करूंगा, मेरा विश्वास किस पर खड़ा होगा। मेरे विश्वास को खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? मेरा बीज, जिस पर मेरा विश्वास खड़ा हो सके, जिसके ऊपर मैं प्रार्थना कर सकूं, जिसके ऊपर मैं फसल को बुला सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। पर से बोलिए आपका विश्वास, आपकी समृद्धि, आपका विश्वास, आपकी समृद्धि। तो समृद्धि के लिए, पैसे के लिए अपने विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और जब आप बात करते हैं पैसे के लिए अपने विश्वास को इस्तेमाल करना, दशमांश आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है। जब चर्च में पैसे की बात आती है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, कहते हो वाह, एक और मौका आगे बढ़ने का। प्रेज द लॉर्ड। यू हैव टू हैव द राइट हार्ट। आपके पास सही हृदय होना पड़ेगा। बोले फिर से आ गए पैसा लेके, आपका नाम लिया था। और सबसे चुनौती की बात ये, जो नहीं देते वही रोते भी। कभी आपने सोचा है? रोते वही हैं जो देते नहीं। जो देते हैं वो नहीं रोते, क्योंकि देने के बाद उनको मिल गया होता है। यही हैं जो छोड़ के जाते हैं, जो देते नहीं। बोले तुम्हारे चर्च में, कभी भी कोई आपसे कहना तुम्हारे चर्च में पैसा बहुत मांगते, बोले आपने कितना दिया? जवाब वही मिल जाए। क्योंकि दिया होता तो ये छोड़ के गया होता। बाइबल कहती जहां तेरा धन वहां तेरा। इन्होंने धन कभी चर्च में लगाया नहीं, तो मन कभी लगा भी नहीं। उस चर्च में जा रहे, अरे दशमांश कुछ मत दो, पार्टनर हमारे बस चर्च में आ जाओ। ये वही दोस्त हैं जो कहते हैं छोड़ छोड़ घर छोड़ के आ जा, घर वाले तुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे दोस्त हैं बहुत से लोग जो बहक जाते। एक व्यक्ति फॉलो अप कर रहे थे हम लोग, अच्छे खासे चर्च में आते थे, उनको प्रॉब्लम थी, सब सही हो गई, किसी ने भड़का दिया। क्योंकि जब आप अमरूद आता है तो लोग पत्थर लेके आ जाते हैं। क्या ले जाते? तो हमारे यहाँ बहुत सारे पत्थर लेके आते रहते, पता नहीं कहाँ कहाँ से उगते रहते हैं। चलो पास्टर आइजैक की चर्च में जाते हैं, वहाँ पत्थर मारेंगे और 2-4 गिरा लेंगे। रोज का उनका काम है, तो है ना लेता, रोज का काम है कि अरे उनके यहाँ ये चले जाओ, वो चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। और ये भी बोलेंगे पास्टर आइजैक को जानते हैं, और मतलब धोखा देने के लिए सब कुछ करेंगे वो। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे कोई नहीं कह सकता मैंने दशमांश दिया और मैं आगे नहीं बढ़ा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपका पैसा है हम उसको सही जगह इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस पैसे से जाके घर नहीं खरीद रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। उस पैसे को हम कहां लगा रहे हैं? रैप्सोडी में, टीवी में। ये चीजें आपको अपनी आंखों से दिखाई देती नहीं देती? देती है नहीं देती? इसकी आप तक आशीष वापस आती। प्रेज द लॉर्ड। तो बिल्कुल बुद्धिमानी से जीना शुरू कर दी, किसी को भड़काने मत दीजिए। शैतान इसीलिए बैठा है कि आपको भड़काए। आपका विश्वास आपकी समृद्धि। बोलिए आपका विश्वास आपकी समृद्धि, आपका विश्वास आपकी समृद्धि, आपका विश्वास आपकी समृद्धि। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों 2:16,
तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरता है। हमने आप भी यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से सत्यनिष्ठ ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी सत्यनिष्ठ ना ठहरेगा। हालेलुया। यानी आपका विश्वास जरूरी है आपकी सत्यनिष्ठा के लिए। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखने के लिए आपका विश्वास जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास जो आप लगा रहे हो, वो विश्वास नहीं जो केवल आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जितना आप विश्वास को लगाते हो आपका विश्वास उतना ही मजबूत होता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं ना? आपका विश्वास क्या हो जाएगा? उतना ही मजबूत। क्योंकि बाइबल बताती है कमजोर विश्वास और मजबूत विश्वास। कमजोर विश्वास और मजबूत विश्वास में अंतर क्या है? वो व्यक्ति जिसने विश्वास लिया तो पर उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसका विश्वास क्या है? कमजोर विश्वास। और एक क्षेत्र में आपको बता रहा हूं फिर से, पैसे का क्षेत्र, उसको छोड़ मत दीजिए। क्योंकि बहुतों को लगता है पैसा उनकी परेशानी है, जबकि उस परेशानी को सुलझाने के लिए परमेश्वर ने उनको विश्वास दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर सवाल है क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बाइबल कहती है हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो जब आप विश्वास करोगे तो आप बोलोगे। वो किसी ने सवाल पूछा, मैं बहुत बोल रहा हूं पास्टर, मैं बहुत बोलता हूं पर आता कुछ नहीं है। क्योंकि आपको लगा बोलने से विश्वास आता है। नहीं नहीं, हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? क्या करते हैं हम? अगर आपने ये सवाल पूछा कि ओ मैं बहुत बोलता हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, यानी आपने विश्वास में नहीं बोल, आप केवल बोल रहे। दोनों में अंतर है। एक है बोलना, एक है विश्वास से बोलना। प्रेज द लॉर्ड। कितना अंतर समझ में आ रहा है? एक क्या है? बोलना, और एक क्या है? विश्वास से बोलना। विश्वास से बोलना। तो आप किससे बोल रहे हो? दिमाग से बोल रहे हो या विश्वास से बोल? सिंपल, आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई है, अगर विश्वास से आप बोल रहे होगे तो आपके पास ये कहने को टाइम भी नहीं बचेगा कि मैंने बोला और नहीं आया, क्योंकि तब तक तो आ चुका होगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास हमेशा काम करता है। हालेलुया। आप एक गवाही के साथ आ गए होगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास हमेशा काम करता है। बोलिए विश्वास हमेशा काम करता है। विश्वास हमेशा काम करता है। हमेशा काम करता है। मछली के पेट में भी काम करता है, सूखी हड्डियों पर भी काम करता है। नहीं करता है? दीवारों को क्या बना देता है? सपाट। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास काम करता है और हर चीज पर काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पेड़ से बात की, पेड़ क्या हो गया? सूख गए। उसने आंधी से बात की, आंधी क्या हो गई? रुक गई। उसने रोटी से बात की, रोटी क्या हो गई? बढ़ गई। यह विश्वास हर चीज से बात कर सकता है। यह विश्वास हर चीज को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो आप उस लेटर को लिखने के बाद उस पर अन्य भाषाएं बोल सकते। यही कारण कि कुछ लोगों को आप लेटर दो, बोले काम करके आओ, हो जाता है। कुछ लोगों को लेटर दो, वो काम करके आओ, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक को पता है उस लेटर के साथ करना क्या है। वो लेटर देने के बाद क्या करेगा? 2 घंटे उसके ऊपर अन्य भाषाएं बोलेगा। फिर उसके बाद बोलेगा लेटर, तू सही जगह जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं पाएगा यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। इसका लेटर कहां पहुंच जाएगा? सही जगह। पर जिसने बिना समझे भेज दिया, उसका लेटर कहीं नहीं जाए। ध्यान है कि पास्टर क्रिस ने बताया इंटरनेट भी कौन इस्तेमाल करते हैं? स्वर्गदूत। तो एक है जो इंटरनेट पे पोस्ट लगा सकता है और कहे किसी ने नहीं देखा, और वही पोस्ट दूसरा आदमी लगा सकता है। उसकी पोस्ट को क्या देख सकते हैं? 1 लाख लोग, क्योंकि उसको पता है करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वो उस पोस्ट को लिखने से पहले अन्य भाषाएं बोल रहा है, लिखने के बाद अन्य भाषाएं बोल रहा है। उसका दिमाग किस पर है? स्वर्गदूत इस पोस्ट को क्या बना सकते हैं? वायरल। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी आपके परिणाम हैं वो आपके विश्वास से ही उत्पन्न हुए हैं, आपके विश्वास से ही मल्टीप्लाई हुए। अगर कम मल्टीप्लाई हुए तो आपका विश्वास कम था या कमजोर था। मैंने नहीं कहा विश्वास नहीं था। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ज्यादा चाहिए तो अपने विश्वास को बढ़ाइए, बढ़ाइए अपने विश्वास को। जाइए, बाइबल कहती है विश्वास किससे आता है? परमेश्वर के वचनों के सुनने से। कितने लोग इसको इस्तेमाल ही करते? सुबह से शाम निकल जाती है, लोग वचन नहीं सुन रहे होते। शाम को शिकायत करने को उनके पास टाइम होता है, वह पूरे दिन में विश्वास बढ़ाने के लिए टाइम नहीं है।
फिर वो कहते हैं हम तो बस बढ़ ही नहीं रहे। आप बढ़ोगे अपने विश्वास से। यीशु मसीह ने उस हिंदी से क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पड़ोसी से बोली, आपका विश्वास आपकी समृद्धि, आपका विश्वास आपकी समृद्धि, आपका विश्वास आपकी समृद्धि। ये आपके ऊपर आप विश्वास के साथ क्या करते हो? यहूदा पहला अध्याय 3 वचन। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था सोच के देखिए क्या लिखा है, वाह। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। वो फिर से उन्हें याद दिलाना चाहता था विश्वास के बारे में। फिर से उसने कहा विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, विश्वास के साथ पूरी लड़ाई लड़ो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे डबल है, विश्वास के साथ लड़ाई लड़ो और विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। यानी जो तुमने सुसमाचार ग्रहण किया है उस सुसमाचार को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। जो सुसमाचार आपने सुना है उसको बढ़ाना भी आप ही की जिम्मेदारी। यही कारण है कि आपको अपने विश्वास को पैसे के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुसमाचार फ्री है पर सस्ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगाना पड़ेगा। आप मत सोचना कि वो पास्टर आइजैक आएंगे और वो लगा देंगे। मैंने क्या यीशु मसीह ने मेरे लिए 2 लीटर खून बहाया, आपके लिए 100 ग्राम बहाया। जितना लहू उसने मेरे लिए बहाया उतना लहू उसने आपके लिए बहाया। तो एक कम मेहनत करे और एक ज्यादा मेहनत करे और दोनों विश्वास करें कि स्वर्ग में दोनों को एक जैसी सीट मिलेगी, ये बेईमानी है। अगर यीशु मसीह ने सबको एक जैसा विश्वास दिया है तो यीशु मसीह की आशा है कि हम सब क्या करें? परिणाम पैदा करें। मत होने की चर्च में आपको लगता है नहीं मैं केवल वहां बैठने के लिए हूं, सारे टारगेट किसके लिए? पास्टर आइजैक के लिए। मैं किस लिए हूं? बस जाऊंगा, बताऊंगा, पास्टर प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। टारगेट की बात आएगी तो मैं निकल लूंगा। जब मेरे पैर में दर्द की बात आएगी तो खड़ा रहूंगा, जब पास्टर प्रार्थना ना करते तब मैं जम के खड़ा रहूंगा पास्टर के दरवाजे के आगे ही, जब तक पास्टर ना कर दे प्रार्थना। आप ऐसे नहीं हो सकते। आपको उस विश्वास के लिए यत्न करना पड़ेगा जो विश्वास आपने ग्रहण किया। यह सुसमाचार आपके हाथों में सौंपा गया है। इस सुसमाचार को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे काम कीजिए कि सारा का सारा विश्व आप ही की वजह से बचे। अगर आपके पास वो सोच नहीं है तो आपको अपनी सोच को विकसित करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? क्यों? पूरे विश्व के लिए सुसमाचार में पैसा मैं दे सकता हूं। आपके पास ये सोच होनी है। आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, आपको अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है। आपके विश्वास से सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अपने विश्वास को छोड़ मत दीजिए दया पर किसी की एक दिन पैसा आएगा, एक दिन पैसा आएगा। अगर आप विश्वास नहीं लगाओ तो शायद एक कभी नहीं आएगा। अगर उस अंधे ने चिल्लाया नहीं होता तो शायद वो जिंदगी भर वहीं बैठा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप अपना विश्वास नहीं लगाओगे तो जो समृद्धि आपने सपनों में देखी है वो समृद्धि सपनों में ही रह जाएगी, इस पृथ्वी पर तो दिखाई नहीं देगी। अगर इस पृथ्वी पर आप समृद्धि देखना चाहते हो, जो हथियार आपके पास है वो है आपका विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मेरा विश्वास, मेरा विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचनों के। तो जाइए वचन सुनिए, जाइए वचन पढ़िए। मत कहिए मैं अनपढ़ हूं। केवल सुसमाचार पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिए, क्योंकि यह आपका भविष्य है। आप परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो पाओगे, कहोगे परमेश्वर हमें पढ़ना ही नहीं आता था तो हम क्या करें। आप ये बहाना नहीं बना पाओगे। इस चर्च में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां पर हम महिलाओं को बोलते हैं पढ़ाई लिखाई कर लो, पुरुषों को बोलते हैं पढ़ाई लिखाई कर दो। इनफैक्ट हमारे क्लासेस शुरू भी हो गए, नहीं हो गए? कितने लोग हैं उस क्लास में? देख लीजिए, क्लास शुरू हो गया है। कुछ महिलाएं पढ़ती हैं उस क्लास में। आप शायद इंग्लिश सीख रही हैं या अंग्रेजी सीख रही हैं हन्ना जी। तो थोड़े दिनों बाद आप आएंगे, प्लीज सिट हियर कंफर्टेबली, व्हाई आर यू क्राइंग? इसे हैं ये हन्ना जी को क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड। बाकी कुछ लोग अरे भैया हमार तो गैया रोई रवा, इनकी भाषा यही रही।
हन्ना जी 1 महीने बाद क्या बोल रही हैं? हेलो, हाउ वाज योर डे टुडे? हैं बहनी, थोड़ा भोजपुरी बोलो. नो नो नो, आई कैन ओनली टॉक इंग्लिश. डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? व्हाट विल हैपन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बट अगर आप कदम नहीं उठाओगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे. प्रेज द लॉर्ड. सारी योग्यता के साथ, सारी आशीषों के साथ वो व्यक्ति जैसे वहां पूरी जिंदगी भर अंधा बैठा रहता. पर धन्यवाद हो कि वो चिल्लाया, उसने अपने विश्वास के साथ कुछ किया. और उसका चिल्लाना क्या था? विश्वास. उसकी गहरी इच्छा क्या थी? विश्वास. आखिर उसने किया ही क्या था? क्या किया था? चिल्लाया था ना. और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास नहीं. यानी उसका चिल्लाना क्या था? सोच के नहीं. जब आप चिल्ला रहे हो, जब आप अन्य भाषाएं बोल रहे हो, ओ नहीं 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 नहीं, ये होना है. प्रभु कह रहा है विश्वास चल रहा है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. यिर्मयाह 33:3. अभी दे, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो आपको क्या करना है? चिल्लाना है. कॉल अनटू मी. जैसे उस अंधे बर्तिमाई ने क्या किया? यीशु मसीह के लिए चिल्ला, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर. चुप हो जा, हे दाऊद के पुत्र. ये तो बढ़ाता जा रहा है. तो वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही. क्योंकि आपको पता है एक दिन उत्तर आएगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना. कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना. Praise the Lord. एक छोटी सी चीज और कि मान लीजिए आप एक शादी में गए और सब लोग गिफ्ट देते हैं ना. शादी में आते हैं, अपना अपना गिफ्ट देते हैं. और आपने लिफाफे में हीरे की अंगूठी दी थी. जिसको आपने गिफ्ट दिया उसको तो नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है? हीरे की अंगूठी है. बाकी जैसे सारे वो लिफाफे ले रहा था दूसरों से, और जनरली दूल्हे के साथ में कोई खड़ा होता है, वो उसको दे देता है. वो भी क्या करता है? ऐसे डब्बे में डाल देता है. आप क्या करोगे? पूछ रहा हूं, क्या करोगे अगर आपने वो हीरे की अंगूठी दी थी? सवाल समझ में आया? क्या करोगे आप? जवाब पूछ रहा हूं, क्या करोगे? कभी ऐसा हुआ? अरे आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया किसी को और उस आदमी ने क्या किया? ऐसे ही डाल दिया. तो आपने क्या किया? हेलो, ऐसे क्यों देख रहे कि क्या कोई ऐसा? मैंने सवाल पूछ लिया चाइनीज में या जापानी, हिंदी में ही पूछा. क्या किया? अबे जी क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? उसको बताते हैं, और मान लीजिए बताने का मौका ना हो तो क्या करेंगे? इतना सरल सवाल है. कौन जवाब दे रहा है? अच्छा उनको पूछिए. जीवन जी को, जीवन जी क्या करेंगे? मान लीजिए बताने का मौका नहीं है, फिर हाँ, मुझे विश्वास है क्या करेंगे. आप आगे की लाइन में कुर्सी लेके बैठ जाओगे, लिफाफा देखते रहोगे, दूसरा उठा के ना ले जाए. सच है कि नहीं? यही करोगे आप. और क्या करोगे? मेरी शादी थी तो मेरे घर वालों ने किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. तो बड़ा गिफ्ट था तो हम तो सारे गिफ्ट छोड़ के इधर घूम रहे थे. अब उनको नहीं पता मैं सीनियर पास्टर हूं, मेरा कोई गिफ्ट हाथ लगाने वाला नहीं है. तो जिसने दिया था वो वहीं बैठा हुआ था. तो मैं खाने को बोले भैया बताएं क्या इसमें हम क्या दिए हैं आपको. मैंने कि क्या दिया? तो उसने बताया. बोले कोई बात नहीं. बोले नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा है कि इस निगाह से अपनी, इस गिफ्ट से अपनी आंखें हटा लें. वैसे ही है, जब आप बीज बोते हो आपका दिल वहां पे लगा रहता है.
जब तक वो बीज फसल बन के वापस ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यू कीप एट हार्ट देखते, आप उसको छोटे में नहीं लेते। बहुत से लोग परमेश्वर को देते हैं और छोटे में लेते हैं। आपको पता है जो आपने परमेश्वर को दिया है वो कितनी बड़ी चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर आपका दिल उस पर लगा रहे, पहली बात तो लोग छोटा देते हैं इसलिए दिल लगा भी नहीं रहता है। तो किसी को पता लगा, अरे पास्टर मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे कैसे पता लगे कौन सा बीज बोना है? मैंने कि वो बीज जिसने रात में नींद ना आए और रात में बार बार शैतान आके बताए, बेवकूफ हो तुम, इतना बड़ा बीज कैसे बो दिए। जब शैतान आके कह दे इतना बड़ा बीज कैसे बो दिए, तो पवित्र आत्मा समझ में आ गई यही वाला था, और आप फिर और ज्यादा प्रार्थना करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ, स्पेशली जब मुझे 1 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, मेरे पास जितना पैसा होता मैं सब दे देता, और फिर पूरा सुबह दोपहर शाम मेरे दिमाग में वही पैसा चलता रहता जो मैंने दिया है, और मैं मल्टीप्लाई करता रहता हूँ 100 गुना इतना, 100 गुना इतना, 100 गुना इतना, और मैं अन्य भाषा बोलता रहता हूँ, अन्य भाषा बोलता रहता हूँ। पवित्र आत्मा बोलता है अच्छा अब ये वाली लाइन बोल दे, मैं ये बोल दूँ। पवित्र आत्मा बोलता है ये बोल दे, फिर मैं ये बोल दूँ। जब तक जो मैं चाह रहा था मुझे मिल ना जाए, मेरा हृदय उस बीज से जाता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा रहा हूं, विश्वास क्या है, फॉलो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि सब कुछ तो दे दिया, बचा क्या है? खाने को भी नहीं है। इस बीज की फसल तो आनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है, उधार में मांगने वाला हूं नहीं। तो मैं अपने विश्वास को इतना साफ कर लेता हूं कि मेरे पास परमेश्वर पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही ना बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। कि कुछ है ही नहीं, अब सब किसको दे दिया है, बड़ा बीज दे दिया है, अब सब निगाह किस पे लगी हुई है? प्रभु पे। इंसान से मांगने वाला हूं नहीं, इंसान के सामने हाथ फैलाने वाला हूं नहीं, मुझसे ये हो नहीं पाएगा। और मेरा दिमाग किस पे लगा हुआ है, मेरा हृदय किस पे लगा हुआ है। अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, मैंने अभी भी पिछले हफ्ते भी किया, जब मैं आपसे प्रीच भी कर रहा हूं, मेरा दिमाग किस पे लगा हुआ है? उस बीच पे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सो भी रहा हूं, मेरा दिमाग किस पे लगा हुआ है? उस बीज पे, कि मुझे उस बीज की क्या चाहिए। एक अच्छा किसान ऐसा ही होता है, जब वो रात में सो भी रहा होता है तो उसका दिमाग किस पे होता है? कहीं भैंसे तो नहीं घुस आई। वो सो भी रहा होता है, उसके दिमाग किस पे है? घर में अगर गिलास भी गिरा उसे लगता भैंसे आ गई, और वो ले डंडा लिए जा रहा है। सच नहीं है क्या? किसान ऐसा ही होता है। किसान बीज बोके सोने नहीं चला जाता, उसका दिमाग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसे क्या चाहिए? अपने बीज की फसल। तो जब आप परमेश्वर के साथ काम करते हो, आपके पास भी बुद्धि होनी चाहिए, अपने बीज की फसल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच रही आपने कितने सारे बीज बोए हैं, अगर सारे बीज आप याद कर लो आज रात, और सबको एक एक करके, हाँ, एक हफ्ते बाद तो पता नहीं क्या होगा। हम नई बिल्डिंग ना खरीद लें आप ही के पैसों से। हर मेंबर आएगा, पासर ये पड़ोस वाली बिल्डिंग खरीदनी है, कौन देगा पैसे? मेरे पास आ गए, मैं देता हूं ना। पास वो वहां से लोग हैं 60-70 लोग हैं, बहुत परेशान करते हैं, मैं बस खरीद के दे देता हूं। उनके वाह, इससे ये हो सकता है, ये संभव है, हम सब बड़े काम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बीज जो आपने बोए थे, उनकी फसल कहां है? वो खराब नहीं हो गई। परमेश्वर को बीज दिया है, ये सड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? पर आपको सीखना पड़ेगा कि मैं अपने विश्वास को समृद्धि के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए, पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। उन लोगों को, वो आगे नहीं बढ़ने वाले, वो जहां थे वही हैं। इनफैक्ट जो उनसे जुड़ जाते हैं वो भी पीछे चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो आदमी जो यहाँ पे था तो चंगा था, वहां जाके क्या हो गया? घर बैठ गया। वो उनकी जिंदगी है, चिंता मत कीजिए। वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा थोड़ा आपके साथ काम करेगा। जब आपका दिल ऐसा है, पवित्र आत्मा दूर खड़ा रहेगा। जाओ करो, खींच के ले आओ, पर चंगा तो मैं ही करता हूं ना। तो आप किसी को मुझसे छीन के ले जा सकते हो, तो बढ़ नहीं पाओ।
ना तो आप बढ़ोगे ना वो बढ़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को ये पसंद नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं उसे छीन के जाओगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे काम, और आशीष कौन देगा? पवित्र आत्मा का करो करो, तो ना आकाशवाणी होगी आपकी हड्डी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर धीरे धीरे समय देते रहिए, जो छीन के ले गया था वो और जो छिना गया था वो दोनों क्या होते रहेंगे? बर्बाद, कुछ नहीं होने। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, ये वचन है। क्या ये? मैंने नहीं बनाया वचन, किसने बनाया? प्रभु ने। कुछ नहीं होता उन लोगों की जिंदगी। हर वो व्यक्ति, मैं उनकी जिंदगी देखता रहता हूं जो मुझसे छीन के लड़के गए थे, उनमें से एक भी आज तक आगे नहीं बढ़ा, एक भी आज तक तो नहीं बढ़ा, परेशान है वो, और जिंदगी भर रहेंगे। इसलिए नहीं कि पास्टर आइजैक, लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? वो पवित्र आत्मा से। किससे लड़ रहे हैं? मुझसे कोई लड़ाई नहीं, मैं कौन हूं यार? आप लड़ाई किससे लड़ रही है? पवित्र आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्त को मत छू, ना तो मुंह से, ना पैन से, ना हाथ से। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं बढ़े, आज तक तो कोई नहीं बढ़ा। मैं 20 साल से पास्टर हूं, वो इंसान जिसने मेरा नुकसान किया आज तक नहीं बढ़ा, आज तक एक भी नहीं बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। और ना बढ़ पाएगा, इसलिए कि मैं उनके खिलाफ प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा उनके साथ काम नहीं करे। तो आप मत बहक जाइए, या आप बहक जाओ और सुन लो इधर उधर की, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होते रहेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे, तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। आप एक लेके जाओगे, प्रभु 10,000 भेज देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस एक को आप लेके गए उसको भी हम बीज बना देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कहेंगे प्रभु ये एक लेके गए हैं, आप 1000 देने के लायक हो, और उससे बेटर वाला देने के लायक हो, जिसको कोई छीन के ना ले जा सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें पता था लेके कौन आया था? प्रभु। अगले भी कौन लेके आएगा? प्रभु। तो विश्वास को इस्तेमाल कीजिए, किसके लिए? सुसमाचार के लिए, अपनी समृद्धि के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, दीजिए, अपने बीज बोइए, फाइट फॉर इट, कि नहीं मेरे लिए काम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद ये बीज, ये भेद, ये दशमांश को लाने की बुद्धि, समझ और ज्ञान देने के लिए। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, महिमा। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जो आपने सीखा है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।